बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर कोर्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स and PHY 323 for BS Software Engineering second semester. In this topic, we will discuss about the PN junction and two terminal devices. तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पीएन जंक्शन जो है कैसे फॉर्मुलेट होते हैं, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, और फिर उससे हम टू टर्मिनल डिवाइसेस जो है वो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको बना कर सकते हैं, फैब्रिकेट कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगी। बिफोर फैब्रिकेशन द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पीएन जंक्शन कि आपके पास जब पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल जो है वो फॉर्म होने के बाद ये जो पीएन जंक्शन है ये किस तरह से डेवलप होते हैं, और ये बहुत ही फंडामेंटल पार्ट है जो टर्मिनल डिवाइसेस या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, जो कि टू टर्मिनल डिवाइसेस हैं या फिर थ्री टर्मिनल डिवाइसेस हैं। तो किसी भी डिवाइस सेमीकंडक्टर डिवाइस को समझने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो उस डिवाइस के अंदर बनने वाला जंक्शन है या पीएन जंक्शन है, और उसके बारे में हमारी स्टडी है आज के। तो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने ये डिस्कस किया था कि बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं, व्हाई वी प्रेफर सेमीकंडक्टर्स, ट्यूनेबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड देयर एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सो नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि पीएन जंक्शन क्या होता है, और पीएन जंक्शन जो है वो किस तरह से फॉर्मुलेट करता है, और वो किस तरह से हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पीएन जंक्शन क्या है। सेकेंडली, टू टर्मिनल डिवाइसेस कैसे फॉर्मुलेट डिज़ाइन की जा सकती हैं, ये पीएन जंक्शन को समझने के बाद इंशाल्लाह हम ये बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये टू टर्मिनल डिवाइसेस जो हैं वो काम कैसे करती हैं। तो आइए सबसे पहले आपको जानते हैं कि हमने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस थी उनको हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ था। द फर्स्ट कैटेगरी इज बेसिकली द टू टर्मिनल डिवाइस एंड द सेकंड कैटेगरी इज वाज द थ्री टर्मिनल डिवाइसेस। तो टू टर्मिनल डिवाइस जो है उसके अंदर बेशुमार चीज़ें शामिल हैं। एज यू कैन सी है डायोड, डायोड है जीनर डायोड, लेजर डायोड, शॉकले डायोड, एलईडी, फोटो सेल, फोटो ट्रांजिस्टर, सोलर सेल, ये सारी की सारी जो है वो टू टर्मिनल डिवाइसेस की एग्जांपल है। जबकि जो थ्री टर्मिनल डिवाइसेस हैं उसके अंदर ट्रांजिस्टर हैं, एफईटीज हैं, बीजेटीज हैं, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स हैं, ट्राइएस हैं, ये सारी की सारी जो है आपके पास थ्री टर्मिनल डिवाइसेस हैं। तो अमूमी तौर पे हम आज के लेक्चर के अंदर जो है टू टर्मिनल डिवाइसेस को अगर देखें तो हमारे पास ये बेशुमार जो है डिवाइसेस टू टर्मिनल डिवाइसेस की फॉर्मुलेट हो सकती हैं, और उनके अंदर गन डायोड, एलईडी, पीएन डायोड, स्टेप रिकवरी डायोड, ये सारे के सारे टू टर्मिनल डिवाइसेस हैं। और इन सब का जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी सॉरी एक है, जो कि पीएन जंक्शन है। तो इनको समझने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन है कि वो कैसे होती है। आइए उसको देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर वो पीएन जंक्शन का फॉर्मुलेट होना, फॉर्म करना, उसका बनना, और उसके अंदर चार्जेस की ट्रांसपोर्टेशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर ग्रिप अगर हम हासिल कर लेते हैं तो फिर हमें काफ़ी हद तक जो है नॉलेज होगा कि कोई डिवाइस जो है किस तरह से काम कर रही है। तो बजाते खुद जो है वो पीएन जंक्शन जो है अगर देखा जाए तो पी और एन से मिलके बना हुआ है, और जंक्शन का मतलब होता है मिलने वाला हिस्सा। तो उस हवाले से देखा जाए तो आपके पास पी और एन दो डिफरेंट डोप्ड किस्म के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। पी टाइप के अंदर ट्राईवैलेंट एटम की डोपिंग होती है, एन टाइप के अंदर जो है हमारे पास पेंटावैलेंट एटम्स की डोपिंग होती है। आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि पी टाइप के अंदर जो है होल्स की तादाद ज़्यादा होती है, और एन टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी तादाद ज़्यादा होती है। तो हम ये कहते थे कि पी टाइप के अंदर होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर होल्स की तादाद ज़्यादा है, जबकि एन टाइप के अंदर जो नेगेटिव चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन्स, उनकी तादाद ज़्यादा है। इसी तरह अगर किसी की तादाद ज़्यादा है तो तादाद कम भी होगी, हम उन्हें कम तादाद वाले चार्जेस को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहते हैं। और पी टाइप के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन एज अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पे काम करते हैं, जबकि आपके पास जो है एन टाइप के अंदर जो है होल जो है वो आपके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पे काम करते हैं, और इस तरह से ये फॉर्मुलेट करते हैं। सो
अगर हम इन पी और एन टाइप को अगर मिलाने की कोशिश करें तो आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि एक तरफ जो है ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस का मजमूआ है। इट मीन टू से वी हैव हियर द मेजॉरिटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, जबकि एक तरफ जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है एज अ नेगेटिव चार्ज कैरियर। तो ऑब्वियसली जब आप इनको फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एक सिंपल कानून है जिसे हम डिफ्यूजन लॉ ये भी कहते हैं, जिसके मुताबिक हाई कंसंट्रेशन से चीज़ें लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। और उस हवाले से आप गौर करें तो एक साइड पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, दूसरी साइड के ऊपर आपके पास चार्जेस ज़्यादा हैं, जिसके नतीजे के अंदर आपके पास ये दोनों चीज़ें जो हैं वो फॉर्मुलेट किया जा सकता है। तो उस हवाले से अगर हम देखें तो हमारे पास जो है आपके पास ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं, और उसके मुताबिक अगर हम इन सब को करने की कोशिश करें तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन की तरफ से जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो कोशिश करेंगे कि एन टाइप से मूव करके किधर को जाए, हम पी टाइप की तरफ जाए, जबकि जो होल्स हैं वो कोशिश करेंगे कि हम पी टाइप से किधर को मूव करें एन टाइप से। तो इस वजह से आपके पास ये जो फॉर्मूलेशन है इस तरह से मूव करेंगी। तो होल्स जो है वो कोशिश करेंगे कि इनकी मोशन अलोंग पी से एन की तरफ हो, जबकि आपके पास जो है आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, और इस तरह से ये फॉर्मूलेशन और इसकी वर्किंग कंटिन्यू की जाएगी। तो इसी बुनियादी मौजूदा की वजह से जो है हम इनको देख रहे हैं, और जब ऐसा होता है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो पी एन जंक्शन फॉर्म्ड है वो पी एन जंक्शन पी और एन को मिलाने वाला एक इमेजिनरी बाउंड्री है वो फॉर्म कर जाती है, और वो तब होता है जो कि आप पी और एन को एक साइड के ऊपर डॉट करते हैं, उसके मुताबिक चीज़ों को कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो formed by joining the n-type and the p-type semiconductor material as shown in figure. Since n-type and has a high electron concentration and the p-type has the high hole concentration, and electron diffuse from n-type to p-type side. तो इस तरह से ये एन टाइप से पी टाइप की साइड के ऊपर जो है वो डिफ्यूज होने की कोशिश करते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो पी एन जंक्शन जो है वो बेसिकली एक इमेजिनरी बाउंड्री है जो कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स के दरमियान बन जाती है, और ये इन बनती इस वजह से है जो कि आपके पास मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स की फ्लो की वजह से। इफ़ यू कंसिडर हेयर अगेन दैट कि आपके पास जो है ये आप देख सकते हैं, अगर हम सिमेट्रिकली आपके पास कार्टूनिक शेप के अंदर हमारे पास जो फिगर है इसके अंदर आपने एम्प्टी होल जो हमने दिखाए हुए हैं ज़्यादातर वो पी टाइप मटेरियल को शो कर रहा है, जबकि जो आपके पास पर्पल कलर के ये चार्ज पार्टिकल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। जबकि अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, वो इसको क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पी की तरफ चले गए हैं, जबकि यहाँ पे जो है वो होल ज़्यादा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ज़्यादा है, और वो इसको फॉर्मुलेट करके और दूसरी साइड पे जा चुके हैं, जिसके नतीजे के अंदर एक ऑपोजिट बाउंड्री क्रिएट की गई है। और यहाँ पे आप देखें तो ये चार्ज कैरियर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इनकी तादाद एक दूसरे के साथ बैलेंस है, और इस वजह से हम इसको डिप्लीशन रीजन का नाम देते हैं। डिप्लीशन से मुराद होता है साफ करना या मतलब ख़त्म करना, और इस हवाले से देखें सफाया करना। तो ऐसा रीजन जिसके अंदर किसी किस्म का कोई चार्ज कैरियर मौजूद नहीं होता हम उसे डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ऐसा रीजन द टर्म डिप्लीशन रेफर टू द फैक्ट दैट द रीजन नियर द पीएन जंक्शन इज डिप्लीटेड ऑफ द चार्ज कैरियर, और उसके अंदर किसी किस्म के इलेक्ट्रॉन एंड होल जो है वो नहीं होते, and due to the diffusion across the junction. And keeping in mind that the depletion region is formed very quickly and is very thin as compared to the N and P type region. अगर आप देखें तो इसका जो आपके पास एरिया या इसकी जो लेंथ है या इसकी जो विड्थ है वो बहुत ही थोड़ी है एज कम्पेयर टू दी हायर कंसंट्रेशन, और यू कैन से दी लेंथ ऑफ दैट। तो इस तरह से ये आपके पास ये फॉर्मुलेट कर सकती है। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम डिप्लीशन रीजन को देखें तो ये एक ऑपोजिट साइड के अंदर है, और ये एक ऑपोजिट चार्जेस की वजह से बनने वाला
हाई और लो पोटेंशियल का बैरियर, हाई एक किस्म, सॉरी, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्जेस कलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस। तो जब दो चार्जेस के दरमियान किसी किस्म की स्पेस वाक़या होती है तो ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जो लाइंस हैं वो या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वो डेवलप हो जाती है। और इसके डेवलप होने की जो बुनियादी वजह है वो उनके दरमियान क्रिएट होने वाला पोटेंशियल होता है। तो तो ये दूसरे आने वाले चार्जेस के लिए जो है पोटेंशियल का काम करते हैं। वो किस तरह से कर रहा है, आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कोशिश करेंगे कि यहाँ से फर्दर मूव करने की, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको रिपल्शन कॉज होगी। ड्यू टू दिस रिपल्शन, ये रिपल्शन है, ड्यू टू दिस रिपल्शन ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको ओवरकम नहीं कर सकेंगे। और अगर इस इलेक्ट्रॉन को आप दूसरी साइड पे ले जाना चाहते हैं तो यू हैव टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क और यू हैव टू प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा एनर्जी। तो इस वजह से हम इसको पोटेंशियल बैरियर के तौर पे कहते हैं। और इसके अंदर जो है आपको एक्स्ट्रा इन अमाउंट ऑफ एनर्जी पे करनी पड़ती है, जो इस चार्ज को इतनी एनर्जी मिल जाए कि ये इस बैरियर को ओवरकम कर जाए। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी यही है कि आप इस पोटेंशियल डिफरेंस को अंडरस्टैंड करें कि ये क्या बताने की कोशिश करता है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस of the electric field across the depletion region is the amount of voltage required to move electron through the electric field. This potential difference is called the depletion barrier potential, and it is expressed in volts and stated another way as certain amount of voltage equal to the barrier potential, and the proper polarity the must must be across a p-n junction, and before the electron will be begin to flow across the RA across the junction। तो इस तरह से आप जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ये एन टाइप है और ये एक पी टाइप मटेरियल है। आम मटेरियल से ये पी टाइप और एन टाइप में क्या फ़र्क है? एन टाइप के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस की तादाद ज़्यादा है और पी टाइप के अंदर नंबर ऑफ होल्स की तादाद जो है वो थोड़ी है। सॉरी, पी टाइप के अंदर नंबर ऑफ होल्स की तादाद ज़्यादा है और एन टाइप के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो ज़्यादा है। जिसके नतीजे के अंदर आपके पास यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है मौजूद, और जबकि यहाँ पे होल जो है वो इस बैंड के बाद भी अवेलेबल है। ड्यू टू दिस रीज़न अगर जब आप पी टाइप और एन टाइप को मिलाते हैं एज यू कैन सी है, तो ये पी टाइप और एन टाइप एक दूसरे को इक्वलाइज करने के बाद एक इस तरह से हिल टाइप रीजन डेवलप कर लेते हैं बैंड्स की फॉर्मेशन में, और ऐसे हम कहते हैं कि ये पी एन जंक्शन डेवलप हो गया। सो दिस रीजन इज बेसिकली द पी एन जंक्शन। और अगर ये इलेक्ट्रॉन इस रीजन से इधर जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इन इलेक्ट्रॉन को ये जो स्लोप है इसको ओवरकम करना पड़ेगा, और इसको ओवरकम करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को हमें अलहदा से एनर्जी देना चाहिए, देने की कोशिश करनी पड़ती है अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना चाहते हैं फ्रॉम एन साइड टू पी साइड रीजन। और सिमिलरली होल्स जो है वो भी आप जब हाई से लो की तरफ मूव करवाएंगे तो ऑब्वियसली कंडक्शन बैंड के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन रीजन से पी रीजन की तरफ तभी मूव कर सकते हैं देन दे हैव सम एडिशनल एनर्जी, और इस एनर्जी की वजह से ये जो है इस तरह से फॉर्मुलेट हो सकते हैं। तो इसको जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इसको हम बाइसिंग कहते हैं। तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट दी बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन एंड डायोड्स, कि ये किस तरह से बाइसिंग की जा सकती है और कितने तरीके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, और किसी किस्म की क्वेश्चन हो तो डिस्कशन हो तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन जूम मीटिंग व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन को ज्वाइन से कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।